सभी साथियों को झारखंडी जोहार। आखिर कैसे झारखंड में पिरामल कुमार के झांसे के द्वारा सहायक आचार्य रिजल्ट या कहे कि सीटेट वर्सेस जेटेट को मिटिया मीट करके रख दिया गया। कैसे हम सभी भाइयों को आपस में लड़ाकर सीटेट वर्सेस जेटेट करना फंडिंग का खेल खेला गया और अब खुद एक वीडियो के माध्यम से वह क्या है, एक वीडियो बना करके लोगों को अब बेमतलबिया अनाप शनाप कुछ भी बोल के नया झांसा दिया जा रहा है। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि क्या वाकई में पिरामल कुमार के द्वारा जो अभी सहायक आचार्य केस को लेकर करके जेटेट वर्सेस सीटेट करने वाले जितने भी कर दिए, क्या वाकई में उसने सही किया या गलत किया? आप जरूर से जरूर इसमें कमेंट करिएगा। तो देखते हैं कि पिरामल कुमार ने क्या कुछ नया अपनी बातों को रखा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, उनका एक वीडियो के माध्यम से स्टेटमेंट दिया गया था। कैसे बता रहे हैं कि जेके महेश्वरी के खंडपीठ में 44 केस पहले से रिजर्व है। वो अब बता रहे हैं, वो पूरा डिटेल्स निकाल कर रखे हुए हैं जेके महेश्वरी सर का, माननीय जेके महेश्वरी सर है ना। उनका कहना है कि उनका पहले से 24 केस पहले से रिजर्व है। सही है। अब कहते हैं आगे कि 70 से 80 पेज का जजमेंट लिखना होता है। आखिर जो केस रिजर्व रखा गया है उसमें वो बता रहे हैं कि इसमें 70 से 80 पेज का जजमेंट लिखना होता है। सुप्रीम कोर्ट में 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अवकाश है। अभी किस आधार पर कह रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं कि आखिर ये 4 से 14 कहाँ से आ गया। अगर मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँ तो आपको ये देख करके बड़ा आश्चर्य होगा कि जो पिरामल कुमार के द्वारा ये बताया गया है कि 4 से 14, जबकि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अक्टूबर में दशहरा की जो छुट्टी है 7 से मात्र 12 तक है। अभी 4 से कहाँ लाए हैं वो नहीं हमें पता, और 14 तक तो चलिए ठीक है कह सकते हैं, चलो 13-14 उधर संडे वनडे, लेकिन छुट्टी तो 7 से 12 है। लेकिन फिर भी इन्होंने बताया कि नहीं 4 से 14 है। चलिए इनकी बातों को मान लेते हैं, क्योंकि अभी तो टोटल झारखंड के जितने भी कैंडिडेट इससे जुड़े हुए वो तो सभी को मानना पड़ेगा। भले अब बाद में उन्हें गाली गलौज दे रहा हो, अलग मैटर है, लेकिन मान तो सभी रहे हैं। चलिए अब कहते, अब उनका देखिए क्या कहना है कि छुट्टी, इसी छुट्टी में जजमेंट तैयार होगा। उनका ऐसा मानना है कि सभी कोई छुट्टी में रहेंगे और माननीय जेके महेश्वरी सर जो है वो इसके जजमेंट लिखेंगे, बैठ करके वो नोट्स इसके तैयार करते रहेंगे। सही है, कितना बढ़िया दिमाग लगाया कि अब तो छुट्टी हो चुका, अब इस छुट्टी में महेश्वरी सर जो है वो क्या करेंगे, जजमेंट को लिखेंगे बैठ करके 70 से 80 पन्नों का। चलिए आगे देखते हैं कि स्टे वाली सुरक्षित केस का डिसीजन जल्द आता है। अब उनका ऐसा मानना है कि जितने भी केस जो है रिजर्व रखते हैं, स्टे लगाए जाते हैं, उसका डिसीजन जल्द आता है। तो यह अब क्या है, उसमें एक भविष्यवाणी भी होना शुरू हो गया कि जल्द आता है, लेट से आता है, थोड़ा सा रुक रुक के आता है, पैदल आता है, गाड़ी घोड़ी से आता है कि हेलीकॉप्टर, वो कुछ भी अपना भविष्यवाणी कर सकते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है कि जजमेंट आ भी गया तो जेसीसी क्या क्या कर सकती है। अब बातें आती है कि अगर जजमेंट आ भी गया, चलिए मान लेते हैं कि जजमेंट आ भी गया, चलिए इस छुट्टी में महेश्वरी सर जो है वो जजमेंट तैयार करके वो डिसीजन दे देता। अब उसमें क्या क्या कर सकते हैं, अब उनका कहना है कि क्या कि डीबी में बुला सकती है। जीएसएससी अगर कहते हैं कि रिजल्ट आ गया, मतलब जजमेंट आ गया, तो डीबी में बुला सकती है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करके जिलों को भेजा जाएगा। दोस्तों, यदि मेरा ये कहना बहुत बेवकूफ़ीपन होगा कि यदि आप पढ़े लिखे, आप वाकई में सभी के सभी पढ़े लिखे, चूंकि वैसे भी आप लोगों ने शिक्षक के लिए ही फॉर्म को अप्लाई किया था। अब बताइए, उनका ऐसा मानना है कि डीबी में बुला सकते हैं, मेरिट लिस्ट तैयार करें। क्या आपको लगते हैं कि आचार संहिता लग जाने के बाद डीबी में बुला सकता है? आप नोटिफिकेशन इसका पढ़ेंगे, वहाँ साफ साफ सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं कि आचार संहिता जब तक होंगे वहाँ डीबी अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाता है, किसी भी तरह का मेरिट लिस्ट नहीं जारी किया जा सकता है। सही है, लेकिन इन्होंने आना देखा था, जो जी में आ रहा है वो अपना कुछ भी अनाप शनाप वीडियो बना करके या वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब पता नहीं किस आधार पर कर रहे, हो सकता है मेरा जो सर्चिंग कैपेसिटी है उससे बाहर है, नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा जनरली नियमता या भी कहा जाता है कि आचार संहिता लग जाने के, और जब आचार संहिता लगने हैं तो वहाँ तो क्या, मेरा ऐसा मानना कि
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इतना प्रेशर होता है कि किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है, किसी भी कर्मचारी के पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उतना तैयारी करावे आयोग में, या फिर इन सब चीज़ों के लेकर के, या इसमें जॉब देने के लिए लोग उसमें किसी भी तरह का उतावले। जब तक वो डीबी के लिए बुलाएंगे ना, तब तक यहाँ एक नोटिफिकेशन जारी होगा फलना चीज़ के लिए सभी को जाने, ईसीआई के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हो, इसलिए किसी के पास उतना टाइम ही नहीं कर पाएगा। पहली चार नियमतया ऐसा संभव नहीं है। अब कहता है कि अब आगे क्या कह रहे हैं कि उससे पहले क्या है, रिस्पॉन्स की, उसके पहले रिस्पॉन्स की, लगता है कि रिस्पॉन्स की आ पाएगा, रिस्पॉन्स की जो है क्या लगता है हो पाएगा। यहाँ आप अगर बढ़िया से नहीं ध्यान दिए हैं तो देख लीजिएगा, पीजीटी का रिजल्ट देख लीजिएगा बढ़िया से, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, महीना 2 महीने हुआ, पीजीटी का रिजल्ट देखिएगा रिस्पॉन्स की क्या हुआ या नहीं। ये बहुत सारी चीज़ों का ऐसा है कि रिस्पॉन्स की का आप भुला जाइए। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इनका एक अपना भविष्यवाणी कर दिए हैं, देखिए कहाँ तक सही हो पाता है। लेकिन अब तो कम से कम झारखंड के लोग इसमें बेवकूफ़ ना बने। कहता है अब जल्द सुनवाई, अब आगे जो लोग बोला जल्द सुनवाई के लिए सीटेट भाई या सरकार मेंशनिंग कर सकते हैं। अब लीजिए कि यहाँ बड़ी बात है कि क्या इतनी जल्दी मेंशनिंग किया जा सकता है, इतनी जल्दी सीटेट वाले तो करेंगे नहीं। अब वो आरोप लगा रहे हैं या वो उनका ऐसा मानना है कि सीटेट या तो सरकार मेंशनिंग कर सकती है। अब सरकार अपना यहाँ योजना का प्रचार प्रसार करे या फिर इसके लिए करे, या तो जैसा कि आप सबको पता है कि जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट तैयार करे, उसमें तो ज़्यादा, उसमें पता नहीं सरकार का अपना क्या मंशा है, वो तो उसको तो हर हाल में करेंगे। तब वो आप सहायक आचार्य को देखें कि जेएसएससी सीजीएल तो इतना लेटेस्ट है, इतना जो उसमें मारा मारी चल रहा है, क्यों मारा मारी चल रहा है वो हमें और आपको नहीं पता, सही है। अब आगे आती है कि दूसरी सरकार बनने पर विज्ञापन रद्द हो सकता है। आंसर में है कि संभव नहीं, ठीक है, आंसर विज्ञापन तो रद्द नहीं होगा, सही है, लेकिन क्या इसकी संभावना नहीं बनती है कि बहुत लंबा खिंचा सकता है। सो किसी भी तरह का मामला इसमें आ भी सकता है, बहुत ही लंबा खिंचा सकता है। अब बात आती है कि क्या इसके रिजल्ट या आने पर किस तरह की बातें हो सकती है। तो दोस्तों आप लोग इतना जरूर जान लीजिए कि इसमें अभी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। अगर बहुत सरकार का मनसा होगा तो 2025 तक के लिए ये एग्जामिनेशन गया। सहायक आचार्य के ख्वाब देखने वाले 2025 से पहले आप इसमें किसी भी तरह का ख्वाब नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे प्रक्रिया बचे हुए हैं और उसको लेकर के अभी किसी भी तरह का कोई सुगबुगाहट नहीं है। अब रही बात, अगर सुगबुगाहट होगी भी तो इतना भी सरकार आनन फानन में शिक्षकों की बहाली नहीं कर सकती, इसलिए आप बेफिक्र होकर रहिए, किसी भी तरह का कुछ इसमें हलचल नहीं होने वाला है। और पीरामल जी से भी अनुरोध होगा कि इस तरह से अब हम झारखंडियों को इस तरह से ना बरगलाइए, खास करके शिक्षक कम्युनिटी को आप नहीं गड़बड़ाइए कि चूँकि ऑलरेडी पहले से सीटेट वर्सेस जेटेट हो चुका, हम आपस में भाई लोग एक दूसरे को सीटेट और जेटेट की नज़र से देखने लगे कि सीटेट वाले मोस्ट ब्रिलियंट है, जेटेट वाले नीचे है, या तो जेटेट वाले मोस्ट ब्रिलियंट है या तो सीटेट वाले एकदम नीचे हैं। तो इन सब बातों को छोड़िए दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा कि क्या यह जो हुआ या बिल्कुल सही हुआ या गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो किसके आधार पर गलत हुआ, और सही हुआ तो फिर अभी तक इसका रिजल्ट क्यों लटका हुआ है। दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि इसके कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो मैं तुरंत इस पर एक वीडियो बना करके दे दूँगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।